अरे राहुल राहुल थोड़ा बाइक धीरे चलाओ भाई, मेरी फट रही है डर के मारे, कहीं मैं गिर उड़ गया तो हाथ पैर और टूट जाएंगे। थोड़ा बाइक धीरे चलाया करो यार। मोदी जी जब तुम्हारी इतनी फटती है तो फिर बाइक पे बैठते क्यों हो? वैसे तो कहोगे राहुल मुझे बाइक पे थोड़ा सैर करा दो, और जब तुम्हें बाइक पे बिठाता हूँ तो तुम्हारी फटने लगती है। इतना डरते हो तो आज के बाद मेरे बाइक पे बैठना मत। एक चीज बताओ राहुल, किसी को डर नहीं लगेगा? तुम जब हैंडल छोड़ के बाइक चलाते हो तो डर तो लगेगा ही ना, इसलिए मेरी फट रही है। तुम हैंडल पकड़ के बाइक चलाया करो, मुझे कोई डर नहीं लगेगा। मोदी जी मुझे हाथ छोड़ के बाइक चलाने का एक्सपीरियंस है, ठीक है? मैं ये स्टंट करता हूँ, जब भी मैं बाइक बाहर लेके निकलता हूँ मैं रोज स्टंट करता हूँ, इसलिए डरो मत, बिल्कुल भी नहीं गिरोगे। और देखो पीछे अखिलेश भी लगा हुआ है, कहीं आगे निकल गया तो मेरी बेइज्जती होगी, इसलिए मुझे जिस तरह चला रहा हूँ चलाने दो। अरे लालू चाचा देख रहे हो राहुल को किस तरह बाइक की हैंडल छोड़ के बाइक चला रहा है? ये तो बहुत ही स्टंटबाज निकल रहा है। रुक जाओ, मैं भी बाइक की हैंडल उठा के गाड़ी चलाता हूँ, देखता हूँ मुझसे कैसे आगे निकलता है। अखिलेश बेटा मेरी बात सुनो, राहुल जिस तरह बाइक चला रहा है उसको चलाने दो, पर तुम बाइक सीधी चलाओ, क्योंकि राहुल भी रणुआ है और मोदी जी भी रणुए हैं। उनको कुछ हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको कुछ हो गया ना तो हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, समझ आए? इसलिए बाइक सीधी चलाओ। क्या लालू जी तुम कितना डरते हो बच्चों की तरह? अरे कुछ भी नहीं होगा, तुम मेरी कमर पकड़ के बैठ जाओ, मैं बाइक को उछाल उछाल के चलाता हूँ, तुम परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होगा। पर राहुल को अगड़ने नहीं दूंगा अपने से। अखिलेश बेटा मान जाओ मेरी बात, क्यों राहुल की कॉपी कर रहे हो? अरे राहुल को चलाने दो, तुम गाड़ी सीधी चलाओ। और वो देखो रास्ते में इंस्पेक्टर साहब खड़े हुए हैं, कहीं पकड़ लिए तो 2-3 हजार के बगैर मानेंगे नहीं, एक बात मैं पहले बता रहा हूँ। अरे बाइक रोको रोको, बाइक रोको। एक चीज बताओ, तुम सड़क पर स्टंट कर रहे हो, किसी को चोट वोट लग गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं तुम दोनों की गाड़ी भी सीज करता हूँ, ले चल के थाने में बंद करता हूँ, तुमको बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई है। अरे इंस्पेक्टर साहब मुझे तो स्टंटबाजी करना ही नहीं आता, मैं तो ये मोटरसाइकिल इसलिए उठा के पटक रहा हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी में बहुत ज़्यादा मिट्टी लग रही है, तो मैं सोच रहा था इसे पटक दूंगा तो मिट्टी झड़ जाएगी, इसीलिए मैं गाड़ी उठा रहा था, बाकी स्टंटबाजी में बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। तो मुझे बेवकूफ़ समझ रहा है, वो भी इंस्पेक्टर योगी को? तो बाइक उठा उठा के पटक रहा था मिट्टी झाड़ने के लिए, और ये बता तू हैंडल छोड़ के चला रहा था बाइक की, तो स्टंट नहीं कर रहा था तो फिर क्या कर रहा था? बता जल्दी से, नहीं तो अभी गाड़ी ले चल के थाने में बंद करता हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब मैं स्टंट नहीं कर रहा था, मैं तो मोदी जी को दिखा रहा था कि देखो मैं हैंडल छोड़ के भी बाइक चला सकता हूँ, बस यही कर रहा था और कोई बात नहीं थी। तुम हमें बेवकूफ़ बनाना बंद करो। और एक चीज़ ये बताओ मोदी जी, ये तो लड़के हैं, तुम तो बुजुर्ग हो, कम से कम तुमको तो समझाना था कि इस तरह स्टंटबाजी नहीं करनी चाहिए रोड पे। अरे इंस्पेक्टर साहब ये लड़के हमारी सुनते कहाँ हैं? हम तो इतनी देर से मना कर रहे थे भैया स्टंटबाजी मत करो, नहीं तो चोट वोट लग जाएगी, लेकिन ये मानते नहीं है, स्टंटबाजी करे जा रहे, करे जाए। ले जाओ तुम इनको जेल में बंद करो और इनकी मोटरसाइकिल भी बंद करो, जब जाके इनको अकल आएगी। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। पर बैठे बैठे हम कब तक बस का इंतजार करेंगे? बस है कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये बताओ आपने ढंग से पता करा था ना कि बस इस टाइम आती है, नहीं तो पता लगे बस चली गई हो और हम बैठे बैठे यहाँ इंतजार करते रहे। अरे केजरीवाल मैंने बस कंडक्टर से बात करा था, वो इसी टाइम का नाम लिया था कि इसी टाइम बस यहाँ पहुँचती है। अब कहीं टायर वायर पंचर हो गया होगा इसीलिए लेट हो रहा, नहीं तो बस अब तक आ जाती। इंतजार करो, आएगी, जरूर आएगी। मोदी जी ये तो मुझे भी पता है कि बस इधर से आएगी, लेकिन कब आएगी ये तो पता लगे। यहाँ इतनी देर से बैठे बैठे मुझे भूख लग गई है और तुम कह रहे हो बस आएगी आएगी। हमारा इसीलिए दिल नहीं कर रहा था शहर जाने का, जो तुम पीछे पड़ गए कि चलो शहर वहाँ मजदूरी करेंगे। अरे केजरीवाल इसमें मेरी क्या गलती है? जो बस नहीं आ रही है वो बस है, अपने टाइम से आएगी, अपने टाइम से जाएगी, तुम मुझ पे क्यों भड़क रहे हो? और रही शहर चलने की बात, भैया तो गांव से अच्छी दिहाड़ी शहर में मिलती है मजदूरी करने पे, इसलिए मैं शहर चलने का नाम ले रहा था तुमसे। ये लो राहुल भी आगे चने बेचने, लो इनसे चना खा लो खरीद के। अरे मोदी जी केजरीवाल जी शहर जा रहे हो क्या, जो इस सड़क पे बैठ के इंतजार कर रहे हो? हमको लग रहा तुम बस का इंतजार कर रहे हो। राहुल तुम सही अंदाजा लगाए हो, हम शहर ही जा रहे हैं, यहाँ पे बैठ के बस का इंतजार कर रहे हैं, पर बस अभी तक आई नहीं है। ये बताओ तुम्हें पता है बस किस टाइम आती है? मोदी जी बस का आने का समय तो हो गया है, बस 10-15 मिनट के अंदर ही बस आती ही होगी। जब तक तुम लोग यहाँ बैठे हो तब तक मेरा चना ही खाओ, इससे टाइम भी पास हो जाएगा और पेट भी भर जाएगा। राहुल भूख तो मुझे लगी ही है और चना खाने का भी दिल कर रहा है, लेकिन मेरे पास पैसे उतने ही है जितना बस का किराया हो सके। अब अगर जो तुम मुझे उधार दे सकती हो तो चना दे दो, मैं शहर से कमा के तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगा। क्या
क्या केजरीवाल भैया, तुम 10 रुपए के चने के चक्कर में शहर में जाओगे, कमाओगे, फिर मुझे पैसे दोगे? अरे भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो लो चने खा लो, जब तुम्हारी मर्जी करे तब दे देना। ये पुलिस वाले पता नहीं क्यों इधर गश्त लगा रहे हैं, आज समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम लोग यहाँ कैसे बैठे हो, चलो यहाँ से भागो, तुमको पता नहीं है चोरों का इलाका, पता लगे तुम्हारा कोई जाके जेब वोब काट के लेके चला जाए। अरे साहब हम तो बस का इंतजार कर रहे हैं, जो इधर से शहर को बस जाती है ना, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। बस जैसे बस आएगी हम उसमें बैठ के चले जाएंगे। दरोगा साहब, जो ये आदमी हाथ में फंटी लेके बैठा हुआ है ना, हमको तो ये शकल से चोर लग रहा है। जरा इसकी तलाशी वलाशी लो, कहीं ये चोर ना हो, कहीं से चोरी का सामान लेके आया हो, शहर में लेके जा रहा हो बेचने। योगी जी बात तो तुम सही कह रहे हो, मुझको भी ये शकल से चोर ही लग रहा है। रुको जरा इसके झोले की तलाशी लेता हूँ। अरे वो फंटी वाले, जरा अपना झोला निकाल, देखो तेरे झोले में क्या है, तुझे चोर और तो नहीं है क्या? साहब मैं आपको शकल से चोर लग रहा हूँ? अरे साहब मैं गरीब आदमी हूँ, शहर जा रहा हूँ 2 पैसे कमाने के लिए, क्यों परेशान कर रहे हो साहब? जाने दो। अरे जब तू चोर नहीं है तो तुझे थैला अपना चेक कराने में क्या दिक्कत हो रही है? थैला चेक करा दे और जा शहर, तुम्हें रोक थोड़ी ना रहा हूँ मैं। लो साहब थैला चेक कर लो, इसमें रोटी पड़ी है, रोटी के अलावा 2 जोड़ी कपड़े मेरे पड़े हुए हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर जो आपको विश्वास नहीं है तो चेक कर लो। दरोगा साहब इसके थैले में तो कुछ नहीं है, सिर्फ रोटी और कपड़े पड़े हुए हैं। हमको तो ईमानदार आदमी लग रहा है, बस गरीब है। ठीक है तुम लोग शहर जाओ, लेकिन ईमानदारी से वहाँ काम करना, चोरी चकारी बिल्कुल भी मत करना। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। बहुत धीरे धीरे कर रहे हो। अरे भाई थोड़ा हाथ जल्दी जल्दी चलाओ, टमाटर की छटाई जल्दी कर दो, क्योंकि इसको मंडी में भेजना है। मंडी में बैठे व्यापारी इंतजार कर रहे हैं इस टमाटर का। लालू जी मैं खाली बैठा नहीं हूँ, हाथ ही चला रहा हूँ, टमाटर की छटाई कर रहा हूँ। अब जिस हिसाब से मुझसे टमाटर की छटाई होगी उसी हिसाब से करूंगा, या मशीन हो जाऊंगा। अगर तुम्हें इतनी जल्दबाजी है टमाटर की छटाई करने के लिए तो एक मशीन ले आओ जो टमाटर को छांट सके। और तुम्हें इतनी जल्दबाजी क्यों है इस टमाटर को मंडी में पहुँचाने के लिए? मोदी जी टमाटर को इसलिए मंडी में जल्दी से जल्दी पहुँचाना है कि इस समय टमाटर का भाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ये सारे टमाटर जल्दी से जल्दी मुझे अच्छे भाव में बेच देने हैं। नहीं तो रेट अगर जो सस्ता हो गया ना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा, और फिर तुम लोगों की दिहाड़ी भी तो देनी होती है, वो कहाँ से निकलेगा? लालू जी इसका मतलब टमाटर का रेट अगर जो सस्ता होता तो तुम मुझे दिहाड़ी ना देते? तुम तो मुझे बेवकूफ़ बना के यहाँ काम पे बिठाए हुए हो। तुम जैसे बात कर रहे हो कि रेट बढ़ा हुआ है इसलिए तनख्वाह मिल जाएगा। अरे राहुल, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं तनख्वाह तो तुम्हें तब भी देता, लेकिन इस समय टमाटर का रेट बहुत हाई हुआ है, 250 रुपये किलो हो गया है, तो मुझे भी प्रॉफिट अच्छी खासी हो जाएगी और तुमको तनख्वाह भी टाइम से मिल जाएगा, कोई सी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी जल्दी इसको करो और मंडी में पहुँचाओ टमाटर को। क्या बात कर रहे हो लालू जी, टमाटर का रेट 250 रुपये किलो हो गया? अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया है। लालू जी तुम ऐसा करो, मुझे दिहाड़ी ना दे के टमाटर दे दिया करो, मैं सारे टमाटर इकट्ठा करूँगा, हो सकता और रेट बढ़ जाए तो मैं भी बेच दूंगा टमाटर अपना ले जाके। केजरीवाल जी तुम बहुत चालाक आदमी हो, बताओ तुमको दिहाड़ी की जगह पे टमाटर चाहिए और तुम टमाटर ले जाके इकट्ठा करके तुम मंडी में बेचोगे, उससे और प्रॉफिट कमाओगे। भाई ऐसा नहीं होगा, तुमको दिहाड़ी लेना है तो मेरे पास काम करो, पर टमाटर तो बिल्कुल नहीं दूंगा। लालू जी तुम्हें टमाटर देने में क्या दिक्कत हो रही है केजरीवाल को? अरे भाई जितनी उनकी दिहाड़ी बनते हैं उतने पैसे का इनको टमाटर दे दो, चाहे तुम टमाटर दो चाहे दिहाड़ी, बात तो एक ही पड़ेगी। राहुल तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। अगर जो मैं आज 250 रुपये किलो के हिसाब से केजरीवाल को टमाटर दे दिया और कल को टमाटर 300 रुपये किलो हो गया, फिर तो केजरीवाल को 1 किलो पे 50 रुपये का फायदा हो जाएगा। फिर केजरीवाल कल से मेरे पास काम ही करने नहीं आएंगे, वो तो टमाटर खरीदेंगे और टमाटर बेचने लगेंगे। लालू जी आज एक बात समझ में आ गई कि तुम जैसे बड़े व्यापारी कभी नहीं चाहते कि और कोई व्यापारी बने, बस तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास वो दिन रात काम करता रहे। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। का जूस बेचने चले जाए। भाई गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और इधर कोई आम का जूस बेचने वाला है नहीं। अब आप आ गए हो तो हम लोग बराबर पिया करेंगे आपसे आम का जूस। राहुल मैं तो कई दिनों से सोच रहा था कि आपके गांव में आम का जूस बेचने चले, क्योंकि यहाँ पे कोई बेचने वाला है नहीं। लेकिन जब जब मैं सोचता था इधर आने के लिए, रास्ते में मेरा सारा आम का जूस खत्म हो जाता था, इसलिए मैं आ नहीं पाया। चलो ठीक है मोदी काका, अब आ ही गए हो हमारे गांव में आम का जूस बेचने के लिए तो एक गिलास बढ़िया सा पिलाओ। वैसे क्या क्या रेट का आम का जूस बेच रहे हो? राहुल स्पेशल आम का जूस 50 रुपए गिलास है, उससे थोड़ा डाउन है वो 30 रुपए गिलास, और उससे थोड़ा डाउन है वो 20 रुपए गिलास, और एकदम नॉर्मल वाला 10 रुपए गिलास है। अब बताओ कौन सा पिला दूं? मोदी काका मुझे तो एकदम स्पेशल वाला पिला दो मलाई मार के, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं कभी आम का जूस नहीं पीने को मिला। आज आए हो तो जी भर के पीऊंगा, वो भी स्पेशल।
राहुल, जब तुम स्पेशल जूस पी रहे हो तो उसमें तो मलाई पड़नी है, जब भी तो उसका नाम स्पेशल रखा गया है। इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये लो स्पेशल जूस पियो। और लालू चाचा, तुमको क्या दूं? तुमको कौन सा क्वालिटी का आम का जूस दूं? पहली बात तो मोदी जी, मुझे चाचा वाचा मत बोला करो, ठीक है? मेरे उम्र के होके मुझे चाचा बोल रहे हो, तुमको शर्म नहीं आ रही है? और अगर जो राहुल जब 50 रुपए का जूस पी रहा है तो क्या मैं उससे कम हूँ? मुझे भी 50 का पिलाओ, और वो भी मलाई मार के। ठीक है लालू भैया, आज के बाद मैं तुम्हें चाचा नहीं बोलूंगा भाई, गलती हो गई। जबान है फिसल जाती है, इसलिए चाचा निकल गया। अब आगे से भैया ही बोलूंगा। ये लो, तुम भी 50 वाला जूस पियो मलाई मार के। तुम भी क्या याद रखोगी, कोई जूस पिलाया है? अरे भैया योगी जी और केजरीवाल जी, तुमको नहीं पीना है जूस वूस? तुमको बताओ कौन सा क्वालिटी का दूं? मोदी जी, मुझे 10-10 वाला 2 गिलास आम का जूस पिला दो, पर उसमें बर्फ मत डालना, क्योंकि बर्फ मुझे नुकसान करता है, जुकाम और नजला पकड़ लेता है। इसलिए 10-10 वाला 2 गिलास पिला दो, पर बर्फ मत डालना बिल्कुल भी, ये याद रखना। ठीक है, नहीं डालता हूँ बर्फ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरा बर्फ ही बचेगा, इसमें तो मेरा ही फायदा है, तुम्हारा क्या फायदा हुआ? अरे बर्फ डलवा लेते तो थोड़ी ठंडाई मिलती, लेकिन नहीं डलवा रहे हो तो चलो अच्छी बात है। लो ये 2 गिलास तुम भी पियो। अरे केजरीवाल, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, तुम कैसे चुपचाप बैठे हो? मोदी काका, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम तो जानते हो कि मैं कोई भी ठंडी चीज खा लेता हूं या पी लेता हूं तो मुझे खांसी और जुकाम जरूर पकड़ लेता है, और मेरा दिल है ठंडई वाला आम का जूस पीने का। लेकिन अब ऐसा करो, तुम ऐसे ही बना दो 2 गिलास बगैर बर्फ डाले हुए, वही पी के संतोष कर लेता हूँ, और क्या करूँगा। केजरीवाल, ये बात तो तुम सही कह रहे हो भाई, कोई भी ठंडी चीज तुम खा लेते तो तुमको नजला जुकाम और खांसी जरूर हो जाती है, तबीयत तुम्हारी अलग से खराब हो जाती है। तो ऐसा करो, बर्फ डलवाओ ही मत, बगैर बर्फ के पियो जूस। ये लो 2 गिलास जूस तुम भी पियो। और दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने आम का जूस पिया कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। छांटते पर अभी आम छटके ना दिया मुझे। बताओ, कल गाड़ी लगने वाली है, किस तरह मैं गाड़ी लोड कराऊंगा? इस तरह काम करोगे तो हमारा तो भट्टा बैठ जाएगा। थोड़ा हाथ तेज चलाया करो तुम लोग भाई। ऐसा है मोदी जी, हम लोग मशीन तो हो नहीं जाएंगे, ठीक है? हाथ से आम छाटा जाता है और हाथ से ही आम छाट रहे हैं। अब कहीं गलती से इधर उधर हो गया, कोई कच्चा पक्का आम आपस में मिल गया तो भी चिल्लाओगे। और जब तुम आते हो यहाँ पे तो कम से कम इतना सोचा करो कि लेबर लगी हुई है वहाँ पे गोदाम में, तो कम से कम गुटखा बीड़ी सुर्ती कुछ लेके चले। बस खाली हाथ उठा के चले आओगे और ऊपर से आके हम लोगों को डांटते हो। ऐसा है राहुल, मेरे गोदाम में नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ है। इसके अंदर पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू कुछ खाना अलाउड नहीं है, ठीक है? नहीं तो आम पे प्रभाव पड़ेगा, आम खराब हो जाएगा। तो ठीक है मोदी जी, अगर जो आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू नहीं लेके आए तो कम से कम बाहर से आ रहे हो, कम से कम कुछ खाने पीने की सामान ले आते। ये तो सोच लेते कि गोदाम में लेबर लगी हुई है, कुछ खाने पीने के लिए लेके चलूं। यार, तुम्हें तो जरा सा भी शर्म ही ना है। अखिलेश, ऐसा है, शर्म मुझ में ना है कि तुम लोगों में ना है। एक तो तनख्वाह लेते हो पूरे दिन की, काम करोगे धीरे धीरे, और ऊपर से खाने पीने की भी सामान मांगते हो। एक दिन की तनख्वाह ना मिले तो ऐसी तैसी होने लगती है, और ऊपर से खाने पीने की सामान मांग रहे हो। यार काम करो जल्दी जल्दी, बस हमको ये कल गाड़ी लोड करवाना है। मोदी जी, एक चीज ये बताओ, कल गाड़ी लोड करवाने के लिए लेबर बाहर से लेके आओगे, कहीं हमसे ही लोड करवाओ? बोलो तुम ही लोड करो भाई, हम लोड करेंगे तो उसके एक्स्ट्रा पैसे लेंगे, पहले बता रहे हैं हम तुमको। ऐसा है केजरीवाल, काम जब तुम यहाँ कर रहे हो तो लोड करने के लेबर कहीं मैं बाहर से लेके आऊंगा? अरे तुमको ही लोड करना पड़ेगा, और उसी तनख्वाह में जो तनख्वाह तुम लेते हो। इस कंपनी का यही रूल है, समझ गए? ऐसा है सेठ जी, हमको जो तुम तनख्वाह देते हो ना, वो आम छांटने के देते हो, गाड़ी लोड करने की तनख्वाह नहीं देते हो। हम किसी भी कीमत पे गाड़ी नहीं लोड करेंगे। अगर जो तुमको गाड़ी लोड कराना है हमसे तो उसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, जब ही गाड़ी लोड होगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगी। क्यों राहुल भैया, सही कह रहा हूँ ना? सही, बिल्कुल सही कह रहे हो केजरीवाल। अरे हम कोई पल्लेदार थोड़ी ना जो गाड़ियां लोड करते फिर रहे हैं। हम तो भाई आम छाटने आए हैं, आम छाटने के तनख्वाह लेते हैं, हम तो यही करेंगे। मोदी जी, तुमको हर हाल में बाहर से लेबर बुलाना पड़ेगा। अगर जो हमसे लोड कराओगे तो उसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, जब ही लोड होगा तुम्हारी गाड़ी, नहीं तो हम यहाँ धरना दे देंगे। अरे तुम लोग बड़े अजीब आदमी हो यार, इसमें धरने की क्या बात आ गई? अरे अच्छा ठीक है भाई, देखता हूँ कोई बाहर की लेबर मिल गई तो ठीक है, नहीं तो तुमसे ही लोड कराता हूँ। अखिलेश, तुम क्या कह रहे हो? गाड़ी तुम मेरी लोड करोगे कि नहीं लोड करोगे? मोदी जी, शायद अभी तक तुम सुने ही नहीं। अरे हमने कब गाड़ी लोड करने के लिए मना करा? गाड़ी तो हम लोड ही करेंगे, पर उसका चार्ज तुमको अलग से देना पड़ेगा जब भी हम गाड़ी लोड करेंगे, अन्यथा नहीं होगी गाड़ी लोड। ठीक है भाई, तुम लोग गाड़ी लोड करवा देना, मैं उसका चार्ज अलग से दे दूंगा, पर दिमाग मत खाओ। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।
पर अभी तक कोई ढंग का ग्राहक नहीं आया जो सारे तरबूज खरीद ले। बताओ इस तरह कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि ग्राहक क्यों नहीं आ रहे हैं तरबूज का, जो कि गर्मी भी इतनी ज्यादा हो रही है। राहुल तुम परेशान मत हो, ग्राहक तो कोई ना कोई आएगा ढंग का। अभी तक जो ग्राहक आए वो औने पौने दाम देने वाले आए। सोच रहे कोई ढंग का व्यापारी आ जाता तो सारे तरबूज एक साथ खरीद लेता, हम भी फ्री हो जाते, घर चले चलते अपने। मोदी चाचा चाहे तुम इकट्ठा बेचो तरबूज को, चाहे फुटकर में बेचो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। पर जितने दिन मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठा हूँ उतने दिन की मैं दिहाड़ी ले लूंगा, ये समझ लेना। नहीं तो बाद में बोलो कि तरबूज बिके नहीं तो मैं दिहाड़ी कहाँ से लूँ? भाई दिहाड़ी तो मुझे चाहिए, चाहे किसी भी कीमत में देनी पड़े तुमको। केजरीवाल तुमको भी बड़ी जल्दी हो रही है। अरे भाई दिहाड़ी दूंगा, जितने दिन बैठे हो उतने दिन दिहाड़ी दूंगा। जब मैं तय करके लेके आया हूँ तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो? पहले मेरे तरबूज तो बिक जाने दो, ये शुभ मनाओ कि कोई ढंग का ग्राहक आ जाए जो सारे तरबूज इकट्ठा खरीद ले। मैं तुम्हें दिहाड़ी भी इकट्ठा दे दूंगा, तुम परेशान मत हो। केजरीवाल जी तुमको मोदी जी पे जरा सा भी विश्वास नहीं है? अरे भाई विश्वास करना सीखो, मैं भी तो पार्टनरशिप में काम कर रहा हूँ तरबूज का मोदी जी से, तो मुझे तो विश्वास है। तुम भी विश्वास करना सीखो, तुम्हारी दिहाड़ी मिलेगी। मोदी जी कोई व्यापारी आ रहा तगड़ा लग रहा है कि सारे तरबूज इकट्ठा खरीद लेगा, रेट थोड़ा ठीक ठाक करके देना। अरे भाई तरबूज किस भाव में दे रहे हो? तरबूज ठीक ठाक तो दिख रहे हैं, पता नहीं कच्चे हैं या कि पक्के हैं, लेकिन रेट अपना बताओ, ढंग का बताओ तो सारा तरबूज तुम्हारा इकट्ठा ही खरीद लेंगे। सेठ जी तरबूज में कोई कमी नहीं है, तरबूज सारे पके हुए हैं, हमने सारे तरबूज चेक करके ही तोड़े हैं खेतों से। और रही रेट की बात, अगर जो तुम इकट्ठा खरीदना चाह रहे हो तो मैं सही बताऊं आपको 100 रुपए पसेरी दे दूंगा। भाई 100 रुपए पसेरी तो बहुत महंगा बता रहे हो। अभी पीछे दुकान एक लगा रखा है, एक अखिलेश नाम का किसान है, वो तो हमें 90 रुपए पसेरी दे रहा था, लेकिन हमने नहीं लिया। अब तो मुझसे भी ज्यादा बता रहे हो, तो बताओ हम कैसे तुम्हारा तरबूज खरीद ले? सेठ जी जो तुम अखिलेश की बात कर रहे हो कि वो 90 रुपए किलो में तरबूज दे रहा है, तो पहले मैं बताऊं तुमको, अखिलेश के तो आधे तरबूज कच्चे होते हैं और आधे पके होते हैं, तो वो 90 क्या 70 में भी दे देगा अगर जो उससे तुम ले लोगे। लेकिन मेरे तरबूज की गारंटी है, मेरे तरबूज एक भी कच्चे नहीं है, सारे के सारे पके हुए हैं। वो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हारे तरबूज के रेट ज्यादा है, कुछ कम कर लो तो दे दो, सारे तरबूज इकट्ठा ले लूंगा। ऐसा करो 80 रुपए पसेरी दे दो, सारे के सारे तरबूज दे दो हमको, अभी हम लोड करवा लेते हैं। सेठ जी रेट तो तुम बहुत कम लगा रहे हो, 80 रुपए तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं एक बार अपने पार्टनर से पूछ लेता हूँ कि इस रेट में बेचना चाहता है कि नहीं बेचना चाहता। अरे राहुल, सेठ जी तो 80 रुपए पसेरी दे रहे हैं, क्या करूँ, बेच दूं? मोदी चाचा अगर जो सारे तरबूज इकट्ठे बिक रहे हैं तो बेच दो, कब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे? ठीक है सेठ जी, मेरा पार्टनर भी कह रहा है बेच दो, तो ले जाओ आप 80 रुपए में सारे तरबूज ले जाओ। बुलाओ अपने लेबर को और लोड करे इसको। चलो साहब भैया गाड़ी बुलवाओ और ये सारे तरबूज लोड करो उसमें, हमारा इनका सौदा हो गया। ये लो सेठ जी पैसे पकड़ो, अब ये तरबूज हमारे हुए। सेठ जी गाड़ी तो मैं बुला दूंगा, गाड़ी तो अभी आ जाएगी, गाड़ी की कोई टेंशन नहीं है। पर एक बात पहले सुन लो, 50 रुपए कुंटल लगेंगे लोड करने के, इतना याद रखना, नहीं बाद में कहो कि इतने नहीं इतने दूंगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कह रहा था शहर मत चलो, लेकिन तुम नहीं माने, शहर लेके चले आए। बताओ हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां हैं और हम छोटे छोटे घोड़े पे हैं। बताओ किस तरह रोड पे चले, यहाँ पे चारों तरफ से गाड़ियों ने घेर लिया हमारे घोड़े को। अब बताओ हमारे घोड़े ना आगे चल रहे हैं ना पीछे चल रहे हैं, और तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं, तुम ले आए शहर में। अरे मोदी जी शहर में इसलिए लेके आया हूँ कि यहाँ पे अपन लोग सामान खरीदेंगे सस्ता सस्ता, क्योंकि शहर में सामान सस्ता मिलता है और यहाँ से ले चल के गाँव में अच्छे दामों में बेचेंगे, प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। यहाँ पे सारा सामान खरीद के इन घोड़ों पे लाद के लेके चलेंगे और गांव में महंगे दामों में बेचेंगे तो प्रॉफिट अच्छा मिलेगा, इसलिए मैं शहर लेके आया हूँ। चलो राहुल वो बात तो सही है, अपन शहर से सस्ता सामान खरीदेंगे और गांव में अच्छा प्रॉफिट के बेचेंगे, प्रॉफिट अच्छा होगा, मुनाफा अच्छा होगा, ये बात तो सही है। पर इतने मोटर गाड़ी देख के हमारे घोड़े तो आगे चल ही ना रहे हैं, एकदम खड़े हो गए हैं। और ये क्या, एक दरोगा साहब आ रहे हैं। रोको रोको सब लोग रोको, ये क्या सब अपने खच्चर में बैठे कहाँ चले आ रहे हो? सारे रास्ते की जाम लगा दी, सारी मोटर गाड़ियां मोटरसाइकिल सब खड़ी हो गई हैं। पहली बात तो दरोगा साहब ये खच्चर नहीं है, छोटे नस्ल के घोड़े हैं। और दूसरी बात ये है कि शहर में जाने का यही रास्ता है, तो बताओ हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे और किस रास्ते से जाएंगे शहर में? हमको शहर में जाना जरूरी है, इसलिए हम शहर में जा रहे हैं अपने घोड़े से। अरे भाई साहब एक बात बताओ, तुम लोग घोड़े पे बैठे हुए हो और घोड़े हल्के हल्के चल रहे हैं और गाड़ियां पीछे से तेजी से आ रही हैं। अब सारी गाड़ियां आके तुम्हारे पीछे से जाम लगा दी है, बताओ पूरा रास्ता जाम हो गया है। अरे तुमको चलना
है तो फुटपाथ बना हुआ तुम लोगों के चलने के लिए, तुम उस पे चलो। तुम तो रोड पे ही लेके चले आए। अरे भाई तुम लोग अपने खच्चर को तेजी से आगे बढ़ाओ यार। हम कितनी देर से यहाँ पे जाम पे फंसे हुए हैं। हमको बैंक जाना है, बैंक से पैसे निकालने हैं, और तुम लोग यार यहाँ जाम लगा के बैठे हुए हो। हटाओ अपने खच्चर को यहाँ से। अरे मैं क्या करूँ, तुम बैंक जा रहे हो हैं? और नंबर एक मेरी बात सुनो, ये खच्चर नहीं ये घोड़े हैं, ठीक है? और तुम बैंक जा रहे हो तो हम भी सामान खरीदने शहर आए हुए हैं, और शहर में आने के लिए रास्ते से चलना पड़ता है। तो इसी रास्ते से जाऊंगा या कोई दूसरा रास्ता बना हुआ हम लोगों के चलने के लिए? अरे भाई चलने के लिए मना नहीं है तुम लोगों को, लेकिन घोड़े से चलना है तो तुम लोगों के लिए फुटपाथ बना हुआ है, फुटपाथ से चलो। अब इस रास्ते से ले चलोगे, जिधर से मोटर गाड़ियां जा रही हैं, तो तुम्हारे घोड़े धीरे धीरे चलेंगे और मोटर गाड़ियां जाम लगाएंगी। और अगर जो जाम लगा तो मैं चालान काट दूंगा तुम्हारे घोड़े का। दरोगा साहब, गांव के स्कूल में तो थोड़ा बहुत हम भी पढ़े हुए हैं, थोड़ा बहुत कायदा कानून हम भी जानते हैं। ये बताओ, चालान तो ट्रक, बस, मोटरसाइकिल, कार का कटता है, तुम बताओ घोड़ों का कैसे चालान काटोगे? ये हमें बता दो। अरे भाई साहब, जब तुम लोग जाम लगाओगे इस रास्ते का तो चालान तो कटेगा। तुम लोग अपने घोड़े को लेके फुटपाथ पे चलो, वहाँ कौन तुम्हें मना कर रहा? वहाँ पे कोई चालान नहीं कटेगा, तुम अपने घोड़े को उधर से लेके जाओ। अरे भाई दरोगा साहब तो सही कह रहे हैं, हम अपन घोड़ों को लेके फुटपाथ पे चलते हैं। फुटपाथ पे चलेंगे तो ना रास्ते में जाम लगेगा ना चालान कटेगा। किस चीज की बहस कर रहे हो? और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। कैसे काम चलेगा बताओ? इतने आराम से तुम लोग पकड़ा रहे हो, यहाँ हम लोग भी खाली खड़े हुए हैं और थ्रेसर भी खाली चल रहा है। इस तरह थ्रेसर खाली चलता रहा तो पैसे इतने बनेंगे, टाइम इतना ज़्यादा बनेगा कि पैसे देने में दिक्कत होगी। इसलिए थोड़ा जल्दी पकड़ाओ ताकि हम लोग जल्दी थ्रेसर में डालें गेहूँ को और जल्दी काम हो जाए। अखिलेश तुम बहुत जल्दी बचा रहे हो भाई, इतना जल्दी मचाओगे तो मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ छाड़ के भाग जाऊंगा यहाँ से। एक तो मेरी कमर दर्द हो रहा है और तुम ऊपर से करो और जल्दी करो। अरे तुम लालू जी से और राहुल से कहो कम से कम ये लोग जल्दी तुमको पकड़ाएं। एक तो मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मुझे ही परेशान कर रहे हो तुम। मोदी जी, मैं ही कौन सा जवान हूँ भाई, मैं भी तो बुढ़ा हो गया हूँ, लेकिन तुमसे ज्यादा काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी तरह काम चोर नहीं हूँ। तुम तो यार काम चोर हो, सिर्फ बातें लंबी करते हो, काम तो कुछ करते नहीं हो। अब इधर देखो, राहुल भी बेचारा परेशान है मेरे साथ, और उसके बाद तुम कह रहे हो इन दोनों से कहो। कम से कम तुम भी थोड़ी सी मेहनत कर लो। लालू जी, मुझसे जितनी मेहनत हो पा रही है ना मैं उतना कर रहा हूँ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ऊपर देखो केजरीवाल जाके ऊपर खड़े हो गए हैं, वहाँ बताओ दो लोगों का क्या काम है? कम से कम वो आके नीचे पकड़ाए कुछ। मोदी चाचा, अगर जो तुमको लगता है ना कि ऊपर कोई काम नहीं है तो एक बार तुम आके खड़े होके देख लो, यहाँ पे पता लग जाएगा ऊपर कुछ काम है कि नहीं है। और वैसे योगी जी फालतू खड़े हुए हैं, सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, गेहूं उठा के उसमें डाल रहे हैं, तो कम से कम वो इतने जल्दी थोड़ी ना वहाँ काम रहता, वो भी पकड़ा सकते हैं आके यहाँ पे डांट को। देखो केजरीवाल, मैं नहा धो के आया हूँ सुबह, मैं इस गर्दे में नहीं जाऊँगा दोबारा। मेरा जो काम है मैं वो अच्छी तरीके से कर रहा हूँ। मैं देखो जितनी भी गेहूँ यहाँ गिर रहा है मैं उठा के बोरी में डाल रहा हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं करूँगा। नहीं मैं गर्दे में आ गया तो मुझे शाम को फिर दोबारा जाके नहाना पड़ेगा और मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। योगी जी, तुम कैसे आदमी हो यार? छोटे से बच्चे हो क्या जो दोबारा नहा लोगे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी? अरे इतनी गर्मी हो रही है, अगर जो दोबारा नहा भी लोगे तो क्या हो जाएगा? अब तुम ये बोलो ना कि मेरा काम करने का दिल नहीं है, बस किसी तरह यहाँ आके टाइम पास कर रहे हो। देखो राहुल, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो, मुझे सलाह मत दो। जो तुम कर रहे हो अपना काम करो। तुम ही कौन सा इतना बड़ा काम कर रहे हो, सिर्फ बोझा तो ही खोल रहे हो, और क्या काम कर रहे हो यार? आगे तुम मुझे सलाह देने, और हाँ मेरी तबीयत खराब हो जाती है भाई नहाने से, मैं दोबारा नहीं नहाता। देखो योगी और राहुल, आपस में झगड़ा तो मत करो, ठीक है? जो कर रहे हो वो काम ढंग से करो भाई बस। और मोदी जी थोड़ा जल्दी हाथ बढ़ाया करो यार, नहीं तो ये लोग झगड़ा करते रहेंगे और भाग जाएंगे तो और दिक्कत आ जाएगी, फिर कोई पकड़ाने वाला नहीं रहेगा। जल्दी काम करो यार। लालू जी, तुम उसको क्यों बार बोलते हो यार? मुझसे जो हो पा रहा मैं तो वो कर ही रहा हूँ। अब देखो उठा के मैं अखिलेश को पकड़ा रहा हूँ, जितनी मुझमें हिम्मत है उतना तो कर ही रहा हूँ। अब अखिलेश नहीं आगे पकड़ रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मोदी चाचा, आप पकड़ा नहीं पा रहे हो या मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ यार? अपनी गलती तो दूसरे के ऊपर मत फेंको। चलो ठीक है, जैसे मर्जी करो, लेकिन गेहूँ जल्दी दमा लो, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। और दोस्तों, आपका गेहूँ दाया गया कि नहीं दाया गया कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। चीज बताओ, साइकिल के पंचर तुम बनाते हो, पंचर बनाने के पूरे पैसे लेते हो, एक पैसे भी नहीं छोड़ते, और उसके बाद हवा हमसे भरवाते हो। हवा भी खुद भर लिया करो। अगर जो मैं हवा भरूंगा तो मैं भाई पैसे काट के दूंगा, तुमको याद रखना ये। अखिलेश, तुम कैसी पागलों जैसी बात करते हो? एक चीज तुम बताओ, हवा अगर जो मैं भरूंगा तो यहाँ सुच्ची कौन पकड़ेगा? हवा चेक कैसे कौन
कौन करेगा, ये भी तो करना जरूरी है। अगर जो मैं हवा भरने लगा तो तुम्हारी ट्यूब फट जाएगी। तुमको इतना तो समझ होना चाहिए। मोदी चाचा, फिर तुम एक लड़का क्यों नहीं रख लेते? कम से कम लड़का रहेगा तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, कस्टमर को भी दिक्कत नहीं होगी। कस्टमर यहाँ परेशान होके पैदल पैदल लेके आता तुम्हारे यहाँ साइकिल का पंचर बनवाने, फिर उससे तुम हवा भरवाते हो। कम से कम एक लड़का रख लो, कितना ले लेगा? महीने का 1000-1500 लेगा, तुम्हारा भी काम आसान हो जाएगा और कस्टमर को दिक्कत भी नहीं होगी। अखिलेश, बात तो तुम सही कह रहे हो, पर एक चीज बताओ, मैं खुद महीने का 1500 रुपए नहीं कमाता तो मैं लड़के को कहाँ से दूंगा 1500 रुपए? इतनी थोड़ी ना कमाई है पंचर बनवाने में। अरे राहुल भैया, तुम कैसे पैदल पैदल जा रहे हो? तुम्हारे साइकिल में तो हवा खत्म हो गई है। लाओ इधर मैं देख लेता हूँ तुम्हारी साइकिल में क्या हो गया है। मोदी जी रहने दो तुम मेरी साइकिल देखने के लिए, मैं अपनी साइकिल कहीं और दूर जाके दिखाऊंगा। जब भी मैं इस रास्ते से आता हूँ मेरी साइकिल जरूर पंचर हो जाती है। तुम इस रास्ते में कील बिछा देते हो कि जब भी कोई आ जाए उसकी साइकिल पंचर हो। राहुल, तुम मुझ पे बहुत ही गलत आरोप लगा रहे हो। भला मैं ऐसा घिनौना काम क्यों करूंगा? अब मेरी साइकिल की दुकान है तो यहाँ पे कील उल तो रहता ही है। हो सकता है एक आध कील इधर उधर चली गई हो, किसी का साइकिल पंचर हो गया हो, पर मैं ऐसा काम अपने हाथों से कभी नहीं कर सकता। राहुल, तुम सही कह रहे हो। जब मैं इस रास्ते से आ रहा था तभी मेरी साइकिल पंचर हुई है। अभी मैंने नया टायर ट्यूब लगवाया था, उसके बाद पंचर हो गई। इसका मतलब मोदी जी रास्ते में कील तो बिछाते ही हैं। अरे अखिलेश, शाह ने तो रंगे हाथों पकड़ा हुआ था मोदी जी को कील लगाते हुए। उसी कील से शाह की साइकिल पंचर हो गई। जब से तो दोनों में झगड़ा चलता है। ये बात शाह से पूछ लो, वो भी बता देंगे। अब क्या बताऊं अखिलेश, मोदी जी अपनी सारी दुकान छोड़ के मेरे ही दरवाजे पे बैठ के साइकिल बनाएंगे और यहाँ पे कील उल गिरा देते हैं। जब भी मैं अपनी साइकिल लेके निकलता हूँ मेरी साइकिल जरूर पंचर हो जाती है, और जब मैं इनको बोलता हूँ तो ऊपर से मुझसे झगड़ा करने लगते हैं। साहब भैया, तुम बैठे हो झगड़ा करने के मूड में, और मेरा कोई झगड़ा करने का मूड है नहीं। बताओ, जब भी तुम्हारी साइकिल पंचर होती है तो मैं बगैर पैसे लिए तुम्हारी साइकिल बना देता हूँ, उसके बाद तुम फिर भी मुझ पे गलत आरोप लगा रहे हो। मोदी जी, अब तक तुमने 2 बार पंचर बनाने के पैसे नहीं लिए हो, लेकिन मेरी साइकिल तो 100 बार पंचर हुई है। 80 बार के तो पैसे तुमने लिए ही हो, और जो मेरा टायर ट्यूब खराब होता है वो कौन देगा? इसलिए आज के बाद तुम अपनी दुकान पे बैठ के साइकिल बनाया करो, मेरे दरवाजे पे मत बनाया करो। ठीक है साहब भैया, अब से मैं अपनी दुकान पे ही साइकिल बनाया करूंगा, लेकिन आगे से जब भी तुम्हारी साइकिल पंचर होगी तो मैं हर बार के पैसे लूंगा, इतना याद रखना। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। सुबह उठ के सबसे पहले अपना मेकअप वोकअप कर लिया था कि बाजार जाऊंगी, बाजार घूमूंगी, थोड़ा बहुत कुछ सामान खरीदूंगी, जलेबी लोबी खा के आऊंगी। लेकिन यहाँ गेहूं काटने के लिए लगा दिए। अब बताओ, इतनी धूप हो रही है, मेरा सारा मेकअप खराब हो रहा है। स्मृति जी, आप मेकअप को लेके इतना परेशान? अरे भाई, मेकअप की कौन सी बड़ी बात है? सबसे ज्यादा जरूरी तो गेहूं काटना था ना। अब गेहूं टाइम से कट जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इधर आनी तूफान बरसात सब हो रहा है, सारा गेहूं खराब हो जाता। अब सोनिया जी को देख लीजिए, वो बेचारी अपना सारा काम धंधा छोड़ के गेहूं काटने आई हुई है। उनको भी तो बच्चे के स्कूल पे जाना था। अरे ममता दीदी, अब मैं आपको क्या बताऊं, राहुल के स्कूल से बार बार फोन आ रहा है कि स्कूल आइए, बच्चे का फीस जमा कराइए। लेकिन इस गेहूं काटने के चक्कर में ना मैं स्कूल जा पा रही हूँ, ना उसकी फीस जमा करा पा रही हूँ। सोच रही हूँ गेहूं किसी तरह कट जाता तो निश्चिंत हो जाती, उसके बाद जाके उसका फीस जमा कराती। सही कह रही हो सोनिया बहन, अगर जो गेहूं कट जाए तो सारे काम से फ्री हो जाए, उसके बाद से फिर जो मर्जी करे। लेकिन आज इतनी गर्मी हो रही है कि गेहूं काटने का दिल ही नहीं कर रहा है। एकदम से पूरे शरीर में पसीना पसीना हो गया है और शरीर में खुजली होने लग गई है। पता नहीं मोदी जी पानी वानी लेके आए हैं या ऐसे ही आके मुंह उठा के बैठ गए हैं। ममता दीदी, मुझे तो नहीं लगता कि मोदी जी पानी वानी लेके आए होंगे। ये तो खुद सोचते हैं कोई इनको लाके पानी दे दे तो ये पियेंगे। हमें तो उम्मीद नहीं है, फिर भी एक बार पूछ लो इनसे कि पानी वानी लेके आए हो या ऐसे चले आए हो। अरे भाई, तुम लोग मेरे बारे में इतना बुरा क्यों सोचते हो? मुझे भी पता है कि तुम लोग धूप में गेहूं काट रहे हो, तो मेरा तो इतना फर्ज बनता है कि तुम लोगों के लिए मीठा और पानी ले चलूं। ये लो, हम तुम्हारे लिए मिठाई लेके आए हैं, लेकिन ये क्या, पानी तो लाया ही नहीं। अच्छा रुको, मैं अभी लेके आता हूँ पानी। रहने दीजिए मोदी जी, हमें पता है अब जब तुम पानी लेने जाओगे तो पता लगेगा तुम लौट के ही नहीं आओगे शाम तक। तुम ऐसा करो, मीठा हमें दे दो भाई, हम पानी खुद जाके पी लेंगे। तुम इतनी परेशानी मत उठाओ, तुम गेहूं काटो। अरे सोनिया जी, तुम लोग हमारी बात पे विश्वास क्यों नहीं करते? अरे भाई, मैं हर वक्त झूठ नहीं बोलता, मैं कभी कभी सच भी बोलता हूँ। तुम लोग रुको, मैं अभी पानी लेके आता हूँ। तुम इतनी तो विश्वास करो मेरी बात का। और दोस्तों, तुम लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।